अभी हम जशनगर से निकलने वाले नेशनल हाईवे 458 पर खड़े थे, जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ ग्रामीण हैं जो अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो हम उस रपट से नीचे आकर आप देख सकते हैं ये झरना के रूप में जो चल रहा है। यहाँ पर जो दोपहिया वाहन चालक निकल रहे हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बड़े बड़े टेलर निकल रहे हैं, उनका भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि इस नदी को लेकर आपको कितनी खुशी हुई और आखिर समस्या कितनी बड़ी है। इस नदी को लेकर प्रशासन और कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर आकर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली बार भी नदी आई तो प्रशासन और आला अधिकारियों ने सिर्फ काम के नाम पर बताकर चले गए, इस बार कोई भी काम नहीं किया और ये वापस नदी आ गई। सभी प्रकार के ग्रामीण जनों को यहाँ से पार करने में पूरी दिक्कत होती है और विशेष तौर से इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस कारण से कोई भी बड़ा वाहन पलटी खाने का पूरी समस्या आ रही है। इस कारण से मैं सभी प्रशासन और आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि दुर्घटना होने के बाद में भी आपकी नींद उड़ेगी, इससे पहले आप इसका सुध ले, इससे सभी ग्रामीण जनों एवं आने वाले राहगीरों को परेशानी नहीं हो। आज रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर जो ग्रामीण जन है वो ही पत्थर रखकर उन खड्डों से अवगत करवा रहे हैं बाहर के राहगीरों को, नहीं तो इतने बड़े खड्डे हैं जिससे कि भारी नुकसान हो सकता है। और जिस प्रकार झालावाड़ की घटना हुई उसके बाद प्रशासन की नींद उड़ी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही हाल होगा कि जब भी बड़ी घटना होगी तो फिर प्रशासन और आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी नींद से उठेंगे। इससे पहले अगर कोई बचाव कार्य होता तो सभी ग्रामीण जन एवं विशेष तौर से आने वाले सभी राहगीरों को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आप देख सकते हैं बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि झालावाड़ में जो एक स्कूल की छत गिरी थी उनमें 7 बच्चों की मृत्यु हो गई, 50 से ज़्यादा गंभीर घायल हैं। इनका यही कहना है कि क्या सरकार झालावाड़ जैसे घटना को देखना चाहती है? क्या यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद प्रशासन की नींद जागेगी? क्या उसके बाद यहाँ के एमएलए और एमपी साहब आएंगे तो इनको सांत्वना देंगे? क्योंकि इनका बड़ा सवाल है कि घटना से पहले आकर हमें संभाले, तो हमें भी लगता है हमारा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा जो समस्या का समाधान है उनकी वो भी राह देख रहे हैं कि उनका समाधान कैसे किया है। अगर कुछ बड़ी घटना घट जाए और उसके बाद में प्रशासन आएगा तो इनमें ना तो कोई राह चालकों को बचा चाहेंगे, ना कोई ग्रामीणों से वो आंख मिलाकर बात कर पाएंगे। हमारे साथ और भी वो मौजूद हैं। आप यहाँ के एमएलए और एमपी साहब हैं, उनसे आपकी क्या मांग है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ब्रिज कौन बना सकता है और कौन सी पार्टी यहाँ पर बड़ा काम कर सकती है? यहाँ पर ब्रिज आरएलपी पार्टी के अलावा कोई नहीं बना सकता, ना कांग्रेस बना सकती है ना बीजेपी बना सकती है। तो वर्तमान विधेयक यहाँ पे आपको संभालने आई है या नहीं आई? नहीं आई, हमने नहीं देखा उनको। वो यहाँ तो अगर आरएलपी की पार्टी होती तो कब का ब्रिज बन चुका होता और कब की यहाँ हाईवे निकल चुकी होती और ना लोग परेशान होते और ना ही हादसा होने का डर था। आरएलपी पार्टी से आपको इतनी उम्मीदें कैसे हैं? आरएलपी की पार्टी के ये उम्मीद है क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी पर विश्वास है हमें और हर मुद्दा वो उठाते हैं। किसानों के जवान और किसानों की पार्टी है और बीजेपी तो पैसे वालों की पार्टी बन चुकी है अब तो, उद्योगपतियों की। आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर जहाँ पे ये युवाओं को एक उम्मीद है कि अगर आरएलपी का यहाँ पर विधेयक होते या आरएलपी पार्टी सरकार में होती तो निश्चित रूप के इस समस्या का समाधान भी होता, ब्रिज भी बन जाता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये टेलर खड़ा है और यहाँ पर इनको युवा सावचेत कर रहे हैं कि इस तरफ खड़ा है और इस तरफ से इस आपको वाहन को निकालिए, कोई बड़ी घटना से बचा सकते हैं। लेकिन इतने बड़ी रपट होने के बाद में इतने बड़े खड्डे हैं लेकिन एक भी आला अधिकारी प्रशासन यहाँ पर आकर इनको संभालने नहीं आए। ये युवा कब तक आने वाले जाने वाले राहगीरों की जान बचाते रहेंगे? लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ पर प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी इनको संभालने तो दूर देखने तक नहीं आया कि नदी कितनी बहाव तेज पर है, कितने दिनों से वापस चल रही है। इस बार 2028 के अंदर विकल्प आरएलपी ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी से जनता मुंह मोड़ने को तैयार है कि केवल उम्मीद ही हनुमान जी बेनीवाल से आरएलपी पार्टी से कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार जवान और किसान की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर ये युवा ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आरएलपी पार्टी होती तो यहाँ पर ब्रिज बन सकता। तो आपको क्या उम्मीद, अगर आरएलपी का विधेयक बन जाए तो यहाँ ब्रिज बन जाएगा? हाथों हाथ बन जाएगा। आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं राजस्थान में भी तीसरे विकल्प की मांग जोर से उठने लगी है क्योंकि झालावाड़ में जो हादसा हुआ और आज के दिन ही डेगाना तहसील के खारियावास की ढाणी में एक स्कूल की छत गिर गई।
बड़ा वहाँ पर इतना मामला रहा कि वहाँ के शिक्षक अच्छे थे, बच्चों को पहले ही छुट्टी कर दी गई थी, बच्चों की जान बच गई, वरना पता नहीं आज कितनी बड़ी जन हानि हो सकती थी। और यही मंजर यहाँ पर आपको देखने को कभी भी मिल सकता है। अगर समय पर प्रशासन नहीं चाहता तो बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है। यहाँ पर तो एक ही विकल्प है, आरएलपी के अलावा कोई ब्रिज नहीं बना सकता, ठीक है। और यहाँ पर आवाजाही देख लो, कितने परेशान लोग हो रहे हैं, हादसा होते होते टल रहा है, युवा लगे हुए हैं इनको निकालने में, बचाने में, प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। तो प्रशासन को यहाँ किसी ने सूचना दी आपके ग्राम सेवक, पटवारी, एसडीएम, पास में नजदीक ही थाना पड़ता है, सूचना क्या दें। यहाँ ग्रामीणों का कहना है जब लूणी नदी का अजमेर से पानी आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ का 4 किलोमीटर दूर बैठा हुआ प्रशासन नहीं आ सकता। तो गांव वाले तो अपने बच्चों की सुरक्षा करे, अपने पशुओं की करे, अपने खुद की करे। प्रशासन खुद को चला कर आना चाहिए कि भाव कितना तेज है और इनका क्या समाधान होना चाहिए। मैं दिनेश बाबू, कैमरामैन राम एचरा के साथ, सच वेकोप, राजस्थान।